हेलो फ्रेंड्स, कंचन की सृष्टि में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी शाम हो रही है। हम जा रहे हैं कहीं, एक जगह जा रहे हैं। फैमिली फंक्शन है हमारे यहाँ, तो बस उसी फैमिली फंक्शन को अटेंड करने जा रहे हैं। एक नया मेहमान आया है हमारी फैमिली में, जो मुझे बुआ कहेगा, तो बस उसी से मिलने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा जाने का हमारा, और आगे आए तो ओनली जाम और जाम ही जाम। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये मंदिर जो है माता रानी का मंदिर है, और हमेशा ऐसे ही लाइटिंग से सजा रहता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ। तो हमारे रास्ते में ये भी पड़ता है, और बस काफ़ी ज़्यादा जाम में फंसे हुए थे, क्योंकि सिटी था, तो जाहिर सी बात है शाम के टाइम इतना जाम लगे ही जाता है। आप समझ सकते हैं कि रात के अभी लगभग 7 बज रहे हैं। तो देख लीजिए कितना लंबा जाम है, और उसके बाद हम पहुंच गए अपने घर। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ हमारी खुशी के पल थे, जो हमारे घर नन्ना मेहमान आया है, उसकी खुशी थी। तो बस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। आज उसका कुछ फंक्शन था। बाकी फ्रेंड्स, आपको हम बता दें, वहाँ से जब हम लोग आए तो उस दिन तो फिर उसके आगे मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग स्टार्ट हुए दोबारा काम करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस चले गए थे। जाहिर सी बात है संडे है, लेकिन हमारे हस्बैंड को कभी कभी जाना पड़ता है। तो हस्बैंड चले गए। हमारे घर में दीमकों ने अपना डेरा बना रखा है, और काफ़ी ज़्यादा बना रखा है। जब से ये बारिश हुई है, मेरा गार्डन तो मोस्टली लोगों ने देखा ही होगा कितना ज़्यादा है, और मैं कैसी एरिया में रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, गार्डन छोड़ कर के दीमक भी घर की तरफ भागे। और फ्रेंड्स, तो इन दीमकों को भगाने के लिए मैंने ये स्प्रे बॉटल मंगाई थी, जो कि ब्लास्ट कर गई, और इतनी तेज़ धमाके के साथ ये फटी है कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। पूरे कमरे में पानी ही पानी हो गया था, और छत पर भी पानी हो गया था। मैं तो पूरा कपड़े मेरे भीग गए थे। बस भगवान ने मुझे बहुत बचाया कि मैं हाथ में नहीं लिए थी इसको, अदरवाइज़ मैं काफ़ी ज़्यादा चोट मुझे लग जाती। जैसे इस बॉटल के चीथड़े उड़े थे ना, अभी तो मैंने ये सब कुछ ला करके बाहर रख दिया था कि हस्बैंड आएंगे तो मतलब उनको दिखाऊंगी कैसे क्या हुआ। और उस टाइम तो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, बस मैं अपनी कंडीशन देख रही थी। और जबकि इतना पंपिंग भी नहीं की थी मैंने, नई बोतल यूज़ कर रहे थे, तो शुरू में थोड़ा सा कम आ रहा था प्रेशर। तो मैंने जब ज़्यादा प्रेशर दिया तो उसके बाद वो आया, तो मुझे लगा कि इसमें ज़्यादा प्रेशर देना चाहिए। तो फिर मैंने प्रेशर दिया और दूसरी जगह डालने लगी दवा। तब तक जो है डाल भी दी थी मैंने, उसके बाद मैंने प्रेशर नहीं डाला था, उसमें पंपिंग नहीं की थी। लेकिन पता नहीं क्यों फ्रेंड्स, मेरे रखने के बाद वो तो मैं खड़ी थी कि नेक्स्ट थोड़ी देर बाद 2 मिनट बाद फिर से दोबारा से डाल दूँगी, और फ्रेंड्स ये एकदम से ब्लास्ट कर गई। इतनी तेज़ ब्लास्ट की कि पूरे घर में सुनाई पड़ा। पीछे साइड में बेटी थी, वहाँ से वो दौड़ के आई कि क्या हो गया। और भगवान ने आज मुझे बहुत बचाया, क्योंकि अभी तो मैंने सुना था, मतलब सुना क्या, गूगल पे देखा था कि दीमकों को अगर नमक का पानी डाल दो तो वो वहीं मर जाते हैं। तो अभी तो मैं सोच रही थी कि नमक का पानी डाल देती हूँ, और क्योंकि दवा मुझे केमिकल रिएक्शन बहुत जल्दी होता है। तो दवा तो लाए थे, तो मैंने सोचा नमक अभी ख़त्म हो जाएंगे और मिट्टी इसकी झाड़ दूँगी, उसके बाद हस्बैंड को बोलूँगी तो वो दवा डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, दीवार में छिट्टे आए हैं। मेरा ये पूरा बेड गीला हो चुका था,
पानी 1.5 लीटर की बोतल थी, तो जाहिर सी बात है मुझे लगता है कि 100 ग्राम ख़त्म हुआ होगा, बाकी पूरा पानी था। ये फ्रेंड्स देख रहे हैं आपकी दीमक लगा हुआ है। पहले यहाँ पर डाला, उसके बाद में फ्रेंड्स ये कुछ चीथड़े पड़े हुए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये दीमक लग रखा है हमारी अलमारी में, और ये दीमक लग रखा है। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें डाल दिया था, ये अलमारी वाले में डाल दिया था, उसके बाद मैंने रखा और पंपिंग भी नहीं की थी, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ। एक होता है कि मैं पंपिंग करके रखती फिर हो जाता, तो हाँ रख के ऐसा, लेकिन वो जो भी एयर थी मोस्टली निकल चुकी थी। उसके बाद भी बहुत बड़े धमाके के साथ ये छत पर भी पानी गया है। शायद उतना कैमरे में नहीं आया है, ऊपर से ड्रॉप्स बनी हुई थी। लेकिन हाँ इतना, मतलब मैं पूरा भीग गई थी, मेरी आँखों में भी नमक का पानी जा चुका था, मेरे मुंह में भी नमक का पानी जा चुका था, और कपड़े तो मेरे, क्योंकि मैं जस्ट बगल में ही खड़ी थी। लेकिन हाँ अगर मेरे हाथ में ब्लास्ट करता तो फ्रेंड्स उसके चीथड़े मेरी आँख वगैरह में जाते, 100% जाते। आज मुझे भगवान ने बहुत बचाया। उसके थोड़ी देर बाद हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, तो मैं सफाई कर रही थी। इतना पानी फैल चुका था कमरे में, बिस्तर गीला हो गया था, तो बस वही साफ़ कर रही थी। फिर मैंने हस्बैंड को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला बता दो मुझे क्या करना है। तब उन्होंने फिर मैंने उनको यही प्लान बताया कि पहले ये मिट्टी झाड़ लेनी है, उसके बाद में दवा डालनी है। तो फ्रेंड्स जब मैंने मिट्टी झाड़ी है इस ट्रे को लगा करके दीवार से, तो देखिए कितने सारे दीमक निकले हैं, और ये जिंदा दीमक है। ये तो फिर भी फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट ट्रे लेके आई थी। फ़र्स्ट टाइम जो मैंने निकाले गए हैं दीमक बहुत ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा थे कि उनके साथ कुछ रिस्क नहीं लिया जा सकता था, इसलिए उनको मैंने तुरंत फेंक दिया। इस वाले में कम थे थोड़ा सा, क्योंकि एक बार पहले दवा डल चुकी थी, तो दोबारा से इन्होंने ग्रोथ की थी, तो कम थे। इस वजह से ये मैंने सोचा कि आपके साथ दीमक शेयर करूं, क्योंकि मैं 2-3 दिन से मेरे हस्बैंड से बोल रही थी कि मतलब आजकल ऐसा होता है कि मैं घर में अगर कोई एक चींटी भी दिखी ना, तो लगता है कि दीमक है, तो तुरंत इनके पास लेके जाती कि देखिए ये दीमक है क्या। तो जब ज़रूरत होती तो बाहर दीमक दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि पानी बरस रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखा दूँ। इसमें मैंने देखा कि हाँ कितने छोटे छोटे होते हैं, तो जितनी ये पेड़ की शाखाएं जैसी बना रखते हैं उसके अंदर ये दीमक निकले फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा निकले। तो अभी तो इन्होंने निकाल करके सारी मिट्टी फिर दवा डाल दी, लेकिन हाँ जो उनकी स्टार्टिंग पॉइंट है कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हाँ इतने ही अगर ख़त्म हो गया तो कुछ दिन के लिए तो ग्रोथ रुक जाएगी, वैसे भी मुझे अभी जाना है, तो अदरवाइज़ 10-15 दिन में तो ये लोग बहुत जल्दी जल्दी क्या खाते हैं फ्रेंड्स मुझे नहीं पता, लेकिन कब्जा घर में बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी इन्होंने कब्जा कर रखा, तो फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ भी ट्रे लगा करके मिट्टी गिराई, और गिराने के बाद में फिर से दवा डाली। ऐसे करके हम लोगों ने मिट्टी गिराई कि कहीं भी एक भी दीमक एक्स्ट्रा चीज़ पर ना गिर जाए, और नहीं तो वो फिर वहाँ से ग्रोथ पकड़ लेगा। और रहता ज़रा सा है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ज़्यादा इस बार मैं परेशान हो गई हूँ। बाहर रहते थे तो हम लोग दवा डाल देते थे, क्योंकि ये हमारे पेड़ों की जड़ खा जाते हैं, तो बहुत नुकसान करते हैं। तो कुछ ऐसा था आज का हमारा रूटीन। उसके बाद हमने रसगुल्ले खोले, जो कि आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड